हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्लास 6 का डील कर रहे हैं उसके थ्योरी का अगला पार्ट है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कितने तरह का होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें टर्म क्या होता है उसको पढ़े थे। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके और जा सकते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है। तो पहला टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म रहेगा। अगर कोई एक्सप्रेशन में एक ही टर्म दिखे तो उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है और इसी तरीक़ा से ये टर्म होता है। तो मोनोमियल क्या किसको बोलते हैं कि द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी जिस एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म होगा उसको मोनोमियल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल इस तरीक़ा से कुछ हो सकता है। उसके बाद दूसरा टाइप होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैसा ये एक्सप्रेशन है जिसमें कि 2 टर्म मौजूद रहता है। यानी 2 टर्म के लिए उसके बीच में या तो प्लस रहेगा या उसके बीच में माइनस रहेगा, तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल क्या हो जाएगा कि द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन किए रहेगा, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म मौजूद रहेगा उसको क्या बोलते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है जिसमें कि एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, ये है। तो ये 2 टर्म मौजूद है एक एक्सप्रेशन में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा होगा कि जिसमें 3 पद होगा, 3 ठो टर्म होगा, उसको क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ट्राई का मतलब ही होता है 3 और नोमियल मतलब कि एक्सप्रेशन। तो जिसमें कि 3 टर्म होगा तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर 3 ठो पद मौजूद है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं ये ट्राइनोमियल है। इसमें भी देखते हैं ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। तो उस एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म मौजूद है, इसलिए वो उसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे। और उसके बाद क्वाड्रीनोमियल होता है, अगला टाइप क्वाड्रीनोमियल होता है। तो क्वाड्रीनोमियल मतलब 4 होता है, जिसमें टर्म 4 होगा उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रीनोमियल। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 4 टर्म्स इज नोन एज क्वाड्रीनोमियल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है और चौथा टर्म ये होता है। तो इस प्रकार से टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है। आगे जो होता है उसको पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो मेनली 4 ही टाइप का होता है एक्सप्रेशन। तो अगला टॉपिक है फैक्टर किसको बोलते हैं। तो फैक्टर क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड फैक्टर। कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक नंबर या लिटरल मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा, जब 2 या 2 से अधिक नंबर या लिटरल मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो उसमें से हर एक नंबर को या हर एक लिटरल को फैक्टर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2xy हो गया, यहाँ पर 2 और x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा फैक्टर होगा और x क्या होगा फैक्टर होगा, y को क्या बोलेंगे फैक्टर बोलेंगे। उसी तरीक़ा से यहाँ पर 5x²y, यहाँ पर 5 के साथ x² को और y को मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर 5 को भी फैक्टर बोल सकते हैं, x² को भी फैक्टर बोल सकते हैं और y भी फैक्टर है। इस तरीक़ा से जितना भी लिटरल्स और नंबर्स मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है उसमें से प्रत्येक को या तो लिटरल हो या नंबर हो
सबको फैक्टर बोल सकते हैं। दूसरा हो गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जितना भी और एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट, यानी जितना भी फैक्टर होता है उसको कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। यानी 2xy जैसे है 2xy, तो इसमें 2 फैक्टर है और 2 फैक्टर है तो पूरा 2xy का 2 फैक्टर हो गया, 2xy का x फैक्टर हो गया, 2xy का y फैक्टर हो गया। उसके बाद 5x² y जो होता है इसमें 5 फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसको कोफिशिएंट भी बोलेंगे। यहाँ पर x² फैक्टर है तो इसको कोफिशिएंट बोल सकते हैं। यहाँ पर y फैक्टर है तो इसको कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो कोफिशिएंट का डिफिनेशन क्या होता है कि एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट, यानी कोई भी फैक्टर को हम लोग कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। अगला इसमें टॉपिक मिलता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है कि जिसमें कोई भी लिटरल वैल्यू, कोई भी वेरिएबल नहीं रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ टर्म व्हिच हैज नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, यानी जिस टर्म में कोई लिटरल वैल्यू नहीं होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया 5xy एक ये टर्म हो गया, 9y एक ये टर्म हो गया और 8 ये टर्म हो गया। तो इस टर्म में लिटरल है, इस टर्म में लिटरल है और इस टर्म में कोई भी लिटरल नहीं है, तो 8 हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, उस 8 को क्या बोलेंगे, उस 8 को कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। उसके बाद आता है लाइक टर्म। लाइक टर्म किसको बोलते हैं, द टर्म हैविंग सेम लाइक लिटरल फैक्टर, द टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म, यानी वैसा टर्म जिसमें कि लिटरल फैक्टर सब में सेम हो। जिस टर्म में लिटरल फैक्टर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, एक जैसा रहेगा, उस टर्म को लाइक टर्म बोला जाता है। और अगला जैसे कि यहाँ पर हो गया 5x एंड 9x, इसमें भी लिटरल वैल्यू x है, इसमें भी लिटरल नंबर x है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें इस टर्म में एक लिटरल x है और y है और इस टर्म में लिटरल x है y है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इस दोनों को क्या बोल देंगे, लाइक टर्म बोला जाएगा। उसके बाद अनलाइक टर्म किसको बोला जाता है, तो अनलाइक टर्म वैसे टर्म को बोलते हैं जिसमें कि लिटरल फैक्टर इक्वल नहीं रहेगा, लिटरल फैक्टर सेम नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। जैसे कि हो सकता है 5x एंड 3xy, इसमें लिटरल फैक्टर x है और इसमें लिटरल फैक्टर x और y दोनों है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। तो इस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिक को हम लोग टच कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।